सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है। और आज मंगलवार है तो आज हनुमान बाबा जी का डे है। तो चलिए फटाफट हम रीडिंग के लिए बाबा के ही डेक से, ऑरेकल डेक से तैयार हो जाते हैं। उससे पहले थैंक यू आप सभी का ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए, इतना ग्रेटिट्यूड देने के लिए, और मदर डे पर जो स्पेशल विशेस दी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन दी है, उसके लिए मैं उन सभी का थैंक यू करती हूँ। तो चलिए फटाफट हम अपने डिवाइन जो हैं डाइटीज़ हैं उनको हम याद कर लेते हैं, माँ भवानी को हम याद कर लेते हैं, और सभी अपने स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स को, अपने गुरुओं को, और अपने आदम से लेकर आज तक की सभी दैविक शक्तियों को, और अपनी स्पिरिचुअल टीम्स को, गाइड्स को, एंजल्स को याद कर लेते हैं और उनसे प्रार्थना कर लेते हैं अपने मूक और वफादार साथियों से, और ब्रह्मांड की समस्त दैविक शक्तियों को जो यहोवा परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य कर रही हैं, और अपनी इंट्यूशन पावर को थैंक यू सो मच कि उनके थ्रू जो भी गाइडेंस आप तक पहुँचे, मेरे थ्रू, टैरो कार्ड के थ्रू, ईश्वर की, उस परम दिव्य शक्ति की, तो आप वो भी अपने सभी डाइटीज़ को याद कर लीजिए, अपने डिवाइन को। और चलिए एक बढ़िया सी सुंदर सी रीडिंग गाइडेंस बाबा से लेते हैं। तो एक बार जय सिया राम। ओम श्री हनुमंते नमः। 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 बाबा बताइए आपके सभी स्पिरिचुअल जो भी सोल फैमिली हैं उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है, और क्या गाइडेंस आपकी मेरे लिए है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। कनेक्ट विद इनर सेल्फ। फाइंड योर इनर रामा, द सोर्स ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड इंस्पायरेशन। कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ एंड फाइंड योर गाइडिंग लाइट। रेमेडी जो है मैं बाबा की आपसे बाद में शेयर करूँगी, उसने जयकारा लगाना ही है। तो इसमें बाबा की हमारे लिए क्या मैसेज है कि इस समय जो भी परिस्थितियाँ, जो भी चीज़ों से आप गो थ्रू हो रहे हैं, जिसके लिए भी आप अपने रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस के लिए, देखिए हमारी लाइफ में जो मोस्ट एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके लिए हमें बहुत ज़्यादा, हम जिन पे काम करते हैं, फोकस होते हैं, या हमें जिनके बारे में वरी भी करते हैं, है ना, या जिनके बारे में हमारा चिंतन मनन, या जिनके बारे में वो होते हैं, वो चार होते हैं हमारे। पहला होता है कि हमारे रिलेशनशिप होते हैं, है ना, और हमारा बिजनेस होता है, कैरियर होता है, मनी होता है। तो ये मोस्ट जो एस्पेक्ट्स होते हैं, हमारी हेल्थ होती है। तो मेजर जो चीज़ें होती हैं हमारा इन्हीं पर ही फोकस ज़्यादा रहता है, ठीक है। और जब हम हायर सेल्फ से जुड़ते हैं तो हमारा जो है अपने सोल अवेकनिंग, सोल मिशन, इससे हमारा कनेक्शन बढ़ता है। तो ये एस्पेक्ट भी हमारी लाइफ के साथ जुड़ जाता है, और ये आपकी लाइफ के साथ भी जुड़ा हुआ होगा। तो इन एस्पेक्ट्स पर ही गॉड हमको बता रहे हैं, हनुमान बाबा जी हमको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। जो अपने इनर सेल्फ ड्रामा, रामा यानी कि जो आपके घट घट में, वो कहते हैं ना, जो घट घट में जो राम बस रहा है, वो शब्द की महिमा, वो जो शब्द है ना, उस राम को, है ना, आपको उससे आपको अपने को खुद से अलाइन करना है, ठीक है। और उस अलाइनमेंट के साथ आपको जो है अपनी इनर विजडम, इनर स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, और आप वो नेविगेट कर पाएंगे अपनी लाइफ में कि भाई हमको क्या चीज़ सही तरीके से करनी है। तो यानी कि आपको डिवोशन देना है ना, अपने ट्रू सेल्फ के साथ, क्योंकि आपका ट्रू सेल्फ जो है वो आपका कंपास है। एक्चुअली आपकी जो लाइफ लॉन्ग जर्नी का कंपास है वो आपका ट्रू सेल्फ ही है। और हमारी जो भी इंफॉर्मेशन, या हमारे जो भी कर्मा, जो भी चीज़ें हमारा, कहते हैं ना, एक ब्लूप्रिंट भी है लाइफ का, तो वो हमारे इनर सेल्फ को ही पता है। तो बस अब जब इनर सेल्फ से कनेक्ट होंगे तो हमें हर चीज़ की क्लैरिटी जो है बाबा के थ्रू, है ना, आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, पर बाबा की रेमेडी है, बाबा का ओरेकल है, तो बाबा के थ्रू हम इसको लेके बिलीव करेंगे। आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं। और चलिए बाबा और बताइए आपने, ठीक है। यस बाबा। resilience, bounce back from failure even when captured or facing defeat. He found a way forwards. Very good.
देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम ना लाइफ की पीछे से जो चीज़ें चल रही हैं इस समय, जैसा भी हम सबकी लाइफ में चल रहा है, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें चल रही हैं, कहते हैं ना ये एक यूनिवर्सल लेवल पे ही हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, क्योंकि सोल अवेकनिंग का है और रेवलेशन पीरियड चल रहा है। तो जिस वजह से क्या होता है कि बार बार हम, जैसे होता है कि किसी वर्क के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस के लिए या अपने कैरियर के लिए, जॉब के लिए हम फोकस करते हैं, या हम एज ए घर के अंदर भी, देखिए हमारा सबसे ज़्यादा जो कनेक्शन है वो हमारे घर के अंदर ही होता है। तो हम उनसे जुड़कर ही, कहते हैं ना, सेंटर पॉइंट से, तो जहाँ भी कहीं हम चीज़ों को फेस करते हैं तो बार बार जब हमें एक फेलियर हमको मिलता है, फेलियर के अंदर सेंस ये होता है कि भाई जो हम चाह रहे हैं वो रिज़ल्ट हमें एक्चुअली नहीं मिल रहा, या हमने उन पर जो है हार्ड वर्क किया हुआ है, हमने बड़ी मेहनत की हुई है। तो आपको क्या करना है कि भाई उससे ना आपको रुकना नहीं है कि भाई आप गिर गए, आप सोचने लगे कि यार मैं बार बार हो रहा हूँ, नहीं, आप अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा हो। इसका मैं एग्जांपल आपको कोट करती हूँ। देखिए आपने कभी छोटे बच्चों को देखा होगा, अगर जो छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं और गिर जाते हैं, है ना। लेकिन अगर उनको कोई नहीं देख रहा, यानी कि वो इतने होते हैं, कभी ध्यान से देखा हो आपने, शायद देखा भी हो, और क्योंकि देखिए वो क्या करते हैं, फिर वो उठेंगे, दाएं बाएं देखेंगे, कितनी भी जोर से गिरेंगे, उनको लगता है कि नहीं कोई देख रहा, तो वो दोबारा से जो है खड़े होकर के ना दोबारा खेलने, दौड़ने, भागने लग जाते हैं। तो गॉड हमको यही बता रहे हैं कि हमारा रेजिलेंस पावर जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि हमको आज में जीना है, कि हमें ये नहीं देखना, क्योंकि फ्यूचर हमारा जो होने वाला है, घटने वाला है, वो हमारे प्रेजेंट पे होगा। पास्ट तो हमारा हो चुका है, तो हमें इस बात को, पास्ट को बार बार अपने नाउ प्रेजेंट पे जो है ना हावी नहीं होने देना हमको। भाई कहते हैं ना कि बड़े बड़े जिन्होंने भी डिस्कवरीज किए हैं तो उन्होंने ऐसा तो नहीं किया ना, उन्होंने जो है कितनी बार वो अपने उस कहते हैं ना गोल को अचीव करने के लिए जो होंगे वो बार बार गए होंगे, बार बार गिरे होंगे। तो बस एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जितनी बार आप गिरते हैं तो समझ जाइए कि आपके गिरने के वो पॉइंट, वो उतनी कैलकुलेशन है जहाँ तक आपको पहुँचना है, ठीक है। तो बस आप सोच लीजिए हर गिरने पर आपको उठना है और आप अपने गोल के उतने ही करीब हैं, होते जा रहे हैं। और बताइए बाबा। यस, प्रोटेक्ट द वीक, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच बाबा हनुमान बाबा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए आपने देखा होगा कि जब ये हनुमान बाबा जी का मेन, मैं हम सबको पता होगा कि जो सुग्रीव थे और जो बाली, उनके दोनों भाई थे, और उनको किस तरीके के बीच में उनका राज्य का युद्ध हुआ था, और किस तरीके से बाली ने जो है, जो सुग्रीव जो थे उनका वो राजा थे, और उनसे सारा राज्य और उनकी वाइफ, उनके सारी कुछ जो है उन्होंने उनसे ले लिया था, है ना। क्योंकि सुग्रीव जो है ना, क्योंकि बाली जो थे उनके पास एक वरदान था कि जो भी उनके सामने आके फाइट करेगा ना, उसका आधा बल जो है ना उनके पास चला जाएगा। तो इसलिए जो भी उनके सामने फाइट करेगा तो वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे बाली। तो इस तरीके से सुग्रीव जो थे उनसे उन्होंने सब कुछ छीन लिया था। लेकिन देखिए बाबा हनुमान जी ने किस तरीके से उनका साथ दिया, और किस तरह श्री राम जी ने ना एक मर्यादा पुरुषोत्तम होके भी उन्होंने, वो जो वीक थे सुग्रीव जी, उनके तरफ से युद्ध किया। हम सब जानते होंगे कि उन्होंने जो है सारी उनको जो राजपाट देने के लिए जो है बाली को छुप करके तीर मारा था, है ना। तो इस तरह से देखिए श्री रामचंद्र जी ने जो है सुग्रीव जो है उनका साथ दिया था, है ना, क्योंकि वो वीक थे, है ना। तो उसी तरीके से हमने भी जो वीक हैं, जो सच में जेन्युइन वीक हैं, उनका हमको साथ देना है, चाहे वो इमोशनली हैं, मेंटली हैं, फिजिकली हैं, स्पिरिचुअली हैं, मॉनेटरी हैं, ना, रिलेशनशिप से। देखिए हम यूनिवर्स में अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो यूनिवर्स से भी हमारे लिए कितने गुना हेल्प आएगी, मतलब निस्वार्थ, अनकंडीशनल हम जब करेंगे तो हमको सोच भी नहीं सकते कि हमको कितनी हेल्प आएगी। अब देखिए कि हनुमान बाबा जी ने, श्री राम जी ने, प्रभु श्री राम जी ने जब उनकी मदद की ना, तो हनुमान बाबा जी ने पूरा साथ दिया था सुग्रीव जी का। तो किस तरह से देखो हनुमान बाबा जी कहाँ, है ना, किस तरीके से जो है बाबा श्री राम के, कहते हैं ना, एकदम हार्ट टू हार्ट क्लोज हो गए, है ना। तो ऐसे ही हम भी जो है अपने डाइटी, अपने डिवाइन, अपने ईश्वर के, कहते हैं ना, क्लोज टू क्लोज हो गए हैं, ठीक है। और बताइए बाबा। वाह, परसिवरेंस,
परसिवरेंस में क्या आपको बताना है कि परसिवरेंस इज की एज आई नेवर गेव अप ऑन फाइटिंग सीता, मेंटेन अनवेवरिंग डेडिकेशन टू योर गोल्स इवन व्हेन फेस्ड विद ऑब्स्टेकल्स। वाह ब्यूटीफुल। देखिए ये बाबा की जो एक आ रही है वो बिल्कुल आ रही है, क्योंकि हम सब जो है इस दौर से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने बाबा ने हमें क्या दिया है कि भाई हमको अपने उसको कहते हैं ना, एक डेडिकेशन को, एक अपना, हमें रुक नहीं जाना है ना, एक हमको रुकना नहीं है कि हम रुक गए इस चीज़ से, नहीं, लगातार हमने अपने जो भी गोल सेट किए हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप से हैं, किसी अपने सोल मिशन से है, बिजनेस के पर्पस से है, या आपके मनी से है, तो हमको कह रहे हैं कि अपने गोल पे फोकस रखने। हनुमान बाबा जी हमको ये गाइडलाइंस दे रहे हैं कि भाई आपको, जैसे उन्होंने सीता की खोज करने में देखो उनको कितनी सारी चीज़ों को, है ना, उनके रास्ते में क्या क्या चीज़ें हुई थी, उनके लिए एक हर चीज़ हुई थी, एक भ्रम का जाल भी आया था उनके लिए। आपको पता है हम सबको कि किस तरीके से हनुमान बाबा जी का उनको पुल पर जो है बांधना, हर चीज़ की चीज़ें उनके ऑब्स्टेकल्स आए थे, लेकिन उन्होंने कहते हैं ना सोल्यूशन की ओर ध्यान देते हुए, तो बस हमको भी ना सोल्यूशन की ओर देते हुए अंत में देखो सीता माँ को है उन्होंने खोज ही लिया था, है ना। तो लंका में एंटर करना, लंका तक पहुंचना इस कहते हैं ना इजी नहीं था, बट उन्होंने उसको अचीव किया, क्योंकि उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को हृदय में धारण करके और उनके आशीर्वाद से जो है, और वो अपने डेडिकेशन के साथ अपने गोल पे फोकस करके। देखिए जब हमारे चीज़ें ऐसी चल रही होती है ना, तो गर्म हवा चल रही होती है जो हमारे, तो उसमें हमारी फाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बट हमको एक अपने मतलब कंस्टेंटली हमको फोकस रखते हुए और हमको आगे बढ़ते रहना है अपने गोल के प्रति, गोल को अचीव करने के लिए। और बताइए बाबा। और वाह, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। देखिए ये आपका बिल्कुल, देखा आपने किस तरीके से गॉड ने ना हमको एक गाइडलाइंस, बाबा ने गाइडलाइंस कैसे देते रहे हैं ना, किस तरह से उन्होंने अपने इनर सेल्फ से हमको कनेक्ट करने के लिए, कि वो भी बताया, हमको मोटिवेशन भी दिया, हमको क्या कहते हैं, एक बीच में हमको एक ये भी दिया कि कहते हैं ना आपको एक ब्लेसिंग चाहिए, तो उन्होंने हमको एक गाइडलाइंस ये भी दी कि हमको प्रोटेक्ट करना है वीक को, जो अपने से हम कमज़ोर हैं उनको प्रोटेक्ट करना है ना। तो किस तरीके से हम जो है, और हमको अपने कोई भी हार्डशिप फेस कर रहे हैं हम अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे, तो हमको कहते हैं ना अपने ईष्ट पे विश्वास रख के, अपने सदगुरु पे भरोसा रख के, अपने एंजल्स आर्कएंजल से हेल्प लेते हुए, ठीक है, आपको अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाना है ना। और आप उसका क्या आपको फ्रूट मिलेगा, क्या रिजल्ट है, देखिए कि आपको रिकॉग्नाइजेशन हो सकता है। अभी आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, यकीनन गुजर ही रहे होंगे जहां आपको अभी आपके हार्ड वर्क का रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा होगा, या आपकी लाइफ जर्नी में अब तक जो भी आपने किसी भी एस्पेक्ट पर वर्क किया है, फेस किया है, हार्डशिप फेस की है, ठीक है, या आपने अपना समय दिया है, आपने अपनी एनर्जी दी है, आपने अपने इमोशन स्पेंड किए हैं, अपना मनी, जो भी आपने समय आपने अपनी जिन चीज़ों पे स्पेंड किया उसके अकॉर्डिंगली आपको अभी रिजल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आप गॉड की, बाबा की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए, ठीक है, आपको क्या होगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। योर डेडिकेशन विल बी रिकॉग्नाइज, यानी कि आपका अपने वर्क के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने, देखिए सब अपनी से कर सकते हैं, ठीक है, हनुमान बाबा जी के प्रति, देखिए, है ना, माँ भगवती के प्रति, क्योंकि इस समय जो है आपको अपने ईष्ट से, अपने डिवाइन से कनेक्ट रहना बहुत बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि सारी स्ट्रेंथ आपको वहीं से मिलने वाली है। स्ट्रेंथ, विजडम, प्रोटेक्शन, केयर, गाइडेंस सब आपको मिलेगी, ठीक है। और आपको सबसे बड़ी बात है, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको इनर स्ट्रेंथ मिलेगी, आपका फोकस क्लियर होगा, आपको समझ आएगी कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है। क्योंकि हमको ना भ्रम से इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो हमको समझ ही नहीं आता कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए मैंने जो एक डिकेड काफ़ी लंबा समय निकाला जहाँ मेरे को ये समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है, जबकि मेरी स्पिरिचुअलिटी के साथ, गॉड के साथ, ग्रेस से एक बहुत लंबी वॉक है, ठीक है। मेरी एक काफ़ी लंबी वॉक है, और उस वॉक के अंदर मैं ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि भाई जो प्रोटेक्शन, जो भी चीज़ें, जो मेरे कार्मिक हैं, जो मेरे सोल फैमिली मेम्बर हैं, देखिए कार्मिक क्लियर होंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो उन चीज़ों में भी जो है गॉड ने मुझको प्रोटेक्ट किया, मुझे गाइडलाइंस दी, और जो मेरे कार्मिक चीज़ें थी, बर्डन था, उसको बहुत लाइट किया। तो देखिए इसलिए इस समय अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट रहिए।
और जो भी आपने डिवोशन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय रामा। अब देखिए जो ईश्वर हैं तो वो आपके, जब आप किसी को भी, जो भी उन्होंने किसी भी वर्क प्लेस में आपको सेवा दी है, वर्क दी, एक होता है, देखिए दो चीज़ें, जब हम भक्ति मार्ग करते हैं ना, हम किसी की भी भक्ति कर रहे हो तो भक्ति मार्ग में दो चीज़ें होती हैं। एक तो काम करने, हम किसी भी वर्क को करते हैं, चाहे वो XYZ कुछ भी है, चाहे घर का है हमारा, बाहर का है, बिजनेस का है, जॉब का है, रिलेशनशिप है, या हम कुछ भी करते हैं, है ना, किसी को हम मनी या कोई चैरिटी करते हैं, हम ये सोच के, अगर हमारे अंदर ये फीलिंग है ना कि भाई ये उस मेरे प्रभु की, मेरे परमात्मा की, मेरे डिवाइन की, जिसको भी आप मानते हैं, जिसको, ठीक है, ये उसकी सेवा है और मैं निमित्त मात्र हूँ, तो यकीन मानिए आपका ईश्वर, आपके डिवाइन, चाहे वो बाबा जी हैं, हनुमान बाबा जी हैं, माँ भगवती हैं, भोले बाबा हैं, जीसस हैं, आप जिनको भी दिल से मानते हैं, साईं बाबा हैं, ठीक है, आप यकीन मानेंगे ना, ये मेरा खुद का अनुभव है कि आपको दुनिया चाहे आपको कुछ भी कर दे, आपके अपने जिनको आप अपना मान रहे हैं वो कुछ भी कर दें, लेकिन जब आपका डिवोशन, ट्रू डिवोशन, मतलब आप किसी भी, जैसे बाबा हनुमान थे, उनका पहला ट्रू डिवोशन किसके प्रति था? अपने ईष्ट के प्रति, अपने प्रभु श्री राम के प्रति था। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात उन्होंने की थी कि भाई मुझे अपने प्रभु का कार्य करना है। अब चाहे वो सीता माँ को ढूंढ के लाना है, ठीक है, और चाहे वो उन्होंने एक पुल बनाना है, उनने हर चीज़ को किया, लेकिन फोकस उनके क्या था कि भाई मेरे प्रभु, मेरे श्री राम की ये इच्छा है, उनका ये कार्य है ना, ठीक है, उन्होंने मुझे सौंपा है ना, और उन्होंने कहते हैं ना अपने पूरी जान जो है लगा दी, चाहे वो संजीवनी बूटी के लिए लेने गए, लेकिन देखिए उन्होंने किस तरीके से हर चीज़ पर अपने प्रभु श्री राम के प्रति डिवोशन रखा, है ना। तो एक सब कार्य करते हुए, निमित्त मात्र होते हुए, उन्होंने हर जो अपनी भूमिका थी, जो उनको सौंपी गई थी, उन्होंने हर चीज़ को जो है अपने प्रभु श्री राम को एक सेंटर में रखते हुए, तो जब हम अपने इष्ट को सेंटर में रखते हैं ना, धुरी पे रखते हैं, तो पता है क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में चाहे कितना भी कुछ हो रहा हो, कितना क्योस हो रहा हो, आपको वो पीस, वो सब कुछ आपकी, कहते हैं ना अंदर से कंटेनमेंट, वो आपको मिलेगा। जैसे बाबा को क्या था, उन्होंने उनको फोकस करते हुए और बाद में रिकॉग्नाइज हुए ना, आप देखो आप बाबा पूजे जाते हैं और कलयुग के जीवित देवता हैं। तो आप सोचिए कि बाबा ने अपनी भक्ति से, अपने त्याग से, अपने डेडिकेशन से श्री राम के प्रति, है ना, और हर कार्य को उन्होंने पूरा किया, है ना। तो देखिए, तो आप भी जो हैं अपने हर कार्य को पूरा कर सकते हैं, और आपको रिकॉग्नाइजेशन कौन दिलाएंगे? जैसे श्री राम ने उनको अपने हृदय में, देखो, अपने गले से लगाया है ना, तो ऐसे ही आपको जो है कौन दिलाएंगे? आपके ईष्ट, जिनको भी आप मानते हैं। तो आपको वर्ड के सामने आपको पहचान मिलने वाली है, और वो पहचान आपको बाबा, माँ, शिवा शक्ति, है ना, भैरव जी इस समय के वही हैं। तो आप जो हैं आर्कएंजल्स हैं, आप जो पूरा यूनिवर्स, आप ब्रह्मांड आपकी हेल्प कर रहा है। बस आप जो कुछ भी आ रहा है मेरे ईष्ट की तरफ से आ रहा है, ये धारणा मन में रखते हुए, ठीक है, मैं निमित्त मात्र हूँ और हर चीज़ मेरे लिए सेवा है, बस आप करते जाइए। तो चलिए, बाबा ने ये टैरो राइड, ये इसके लिए भी राइडर वेट से भी रखा है, तो इससे भी देख लेते हैं, क्योंकि कोई चीज़ अगर हुई है, रखवाई है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ, कहते हैं ना, बाबा की, ईश्वर की, यूनिवर्स की, माँ भगवती की जो है कुछ ना कुछ है। तो बताइए, क्योंकि आज माँ का भी दिन होता है ना, माँ मंगल चंडी का, कालका माँ की बहुत पूजा होती है ना। हर दिन ईश्वर का होता है, बट हम स्पेसिफिक करते हैं, क्योंकि देखिए इससे क्या होता है कि ईश्वर जानते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम जो है ना अर्थ के 3D के ज़्यादा हम अटैच में रहेंगे, तो भाई हमारे लिए नहीं ईजी होता। तो उन्होंने वो टाइम बांधे कि हम पर्टिकुलर जो है अपना उस समय वो टाइम डिवोट कर सकें अपने अपने ईष्ट के प्रति, जिनको भी मानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं माँ भगवती क्या गाइडेंस है और क्या आप देने वाले हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स तो देखिए आपको मिल ही गई हैं कि ये सब फॉलो करते रहेंगे तो आपको एक पहचान मिलेगी, उस पहचान को, जो पहचान आपकी हालातों या किसी भी परिस्थिति वक्त, वो आपकी छुप गई है ना। लेकिन आपने सिर्फ फोकस अपने ईश्वर पे रखना है। कहते हैं ना, आपके लिए फ्रूट खाने का टाइम आ गया। देखिए, चाहे कितना ही कुछ होता है, बस जब फल लगते हैं ना तो पहचान मिल ही जाती है। चलिए क्या है बताइए, माँ भवानी, माँ भगवती, माँ वंडरफुल कार्ड।
टू ऑफ कप्स, यानी कि भाई आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप जो हैं, ये मैं आपको बता दूं जो मेरे अंदर से आ रहा है, तो माँ ने देखिए जो रिलेशनशिप अपने लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो भाई आप या किसी भी चीज़ के लिए देख रहे हैं, बेसिकली मैं बता देती हूँ। तो जो भी आप काम करेंगे ना, जो भी आप कहीं भी आपका किसी के साथ भी आपका किसी भी पार्ट में है ना, तो चाहे वो आपके कोई कहते हैं ना, आप उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि आपके इनर डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन भी इंटरचेंज कर रहे हैं, और आप भी अपने जो भी पार्टनर है ना उनके साथ आप अपनी डिवाइन की स्पिरिचुअलिटी ब्लेसिंग है और आप जो है उसको एक्सचेंज करेंगे, यानी कि आपकी यूनियन निश्चित है। क्लेम कीजिए। 2 नंबर की एनर्जी मून की एनर्जी है, ठीक है। और अगर मून की एनर्जी आपको क्या कहती है, आपके इमोशन को, आपकी लव लाइफ को, आपके कहते हैं ना रिलेशनशिप को, है ना, उसको आपको विक्ट्री मिलेगी। बिकॉज देखिए ये विक्ट्री है, स्पिरिचुअलिटी है, और किस तरीके से जो है दोनों पार्ट हैं और किस तरह एंजल जो हैं वो ब्लेसिंग्स मिल रही है, और ये डिवाइन प्रोटेक्टेड है, डिवाइन से प्रोटेक्ट है आपकी रिलेशनशिप। तो बस आप जो है अपना कहते हैं ना जो भी कर रहे हैं उसको करते जाइए, अपना इनर वर्क करते जाइए, अपने पे काम करते जाइए, ठीक है। क्योंकि देखिए हेल्दी रिलेशनशिप भी आपको तभी मिल पाएगी, तभी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे जब आप अपने पे काम करेंगे। आप अपने को जो आप चाहते हैं, आप अपनी वाइब्रेशन को उस जगह तक लेके जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपने चेज नहीं, आपने अट्रैक्ट करना है। तो यू बिकम द मैग्नेट ऑफ अनकंडीशनल लव, ताकि आप जो है ना वही लव आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर सकें, ऑटोमेटिकली आएगा गॉड से, है ना। तो बस इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स मिल गई हैं माँ की तरफ से। देखो माँ दे देती हैं तो कितना है ना, इसमें आपने दिखाया कि किस तरह से वो दोनों अपनी एनर्जीज को चेंज कर रहे हैं ना। बिजनेस है या कोई वो है तो किस तरीके से चेंजिंग हो रही है। देखिए हर चीज़ में रिलेशनशिप का होना, इमोशन का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी हम हेल्दी रिलेशनशिप इमोशंस होते हैं, तभी हमारी हर चीज़ हेल्दी होती है ना, हमारी हेल्दी लाइफ होती है, हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ, है ना। तो आप ये देखिए किस तरह एक कहते हैं ना एक हाई प्रिस्टेस की तरह से ही है कि भी आपने एक विनिंग जो है आपका क्राउन है, और एकदम प्योर कहते हैं ना प्योर स्पिरिचुअल डिवाइन की प्योर आपकी एनर्जी है इस समय, ठीक है। और जो आपका हाफ पार्ट है वो भी कितना आपको कहते हैं ना कि एक ट्रस्ट कर रहा है, वो ट्रस्ट कर रहा है आपके साथ, और ट्रस्ट करके वो चीज़ें आपके जीवन में जो है आने वाली हैं। थैंक यू माता रानी। और पूरी अबंडेंस है, यानी कि जब आपके अगर आप सोल फैमिली या लव कनेक्शन और इस चीज़ के लिए देख रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए देख रहे हैं, तो वो जो आपकी यूनियन है होने वाले डिवाइन से यूनियन है, वो जो है ना फ्रूटफुल होगी, अबंडेंस होगी, यानी कि वहाँ पर जो है ना इमोशन और सब कुछ एवरीथिंग कहते हैं ना एक बड़ी योजना का हिस्सा, ईश्वरीय बड़ी योजना का हिस्सा जो है ना वो फलीभूत होगा। यानी कि आप वर्ड के सामने वो जो पहचान हो रही है ना, वो आप मुझे लगता है कि जो मेरे अंदर से वाइब आ रही है कि आप उस रिलेशनशिप के साथ ना आप कुछ बड़ा जो है करेंगे, वर्ड के सामने बड़ा करेंगे, कहते हैं ग्रेस से। क्योंकि देखिए जब ग्रेस देखिए सॉरी बाबा के कार्ड उठा लिए, नहीं बाबा थैंक यू। और बताइए माँ, और बताइए। थैंक यू माँ सो मच। 2 ऑफ कप की ऊर्जा और मर्जिंग की ऊर्जा, है ना, शेयरिंग की ऊर्जा। हम शेयर कब करते हैं एक दूसरे से, है ना, और बहुत ही विश्वास के साथ, जब हम किसी पर हम बहुत विश्वास रखते हैं, तो बस ट्रस्ट कीजिए अपने डिवाइन टाइमिंग पर, अपने ईश्वर पर। और क्या गाइडलाइंस है माँ बताइए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई देखिए जो भी चीज़ें आ रही है 2 नंबर 2 ऑफ स्वॉर्ड, गाइडलाइंस क्या आ रही है, देखिए वो ब्लेसिंग देती है, गाइडलाइंस यही आ रही है कि देखिए आपके पास ना आपको किसी भी डायलेमा में नहीं रहना है। मतलब आपने ये नहीं सोचना कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, नहीं, आप बिल्कुल गो विथ फ्लो हो जाइए और अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिए, और जो आपके लिए सही और बेहतर है आपको जो है ना अपने इमोशन पे बैलेंस रखना है, और जो आपके लिए बना है, जो भी चीज़ें आपके लिए बनी है और ऑलरेडी आपके जीवन में आ जाएंगी।
आप जो है पूरी गाइडलाइंस और सारी चीज़ें जो है आप करोगे, है ना। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी आपको अनसर्टेनिटी लग रही होगी, आपको लग रहा होगा पता नहीं ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, जो भी कुछ मैं सोच रहा हूँ या मेरे सामने आ रही हैं, चाहे वो किसी की रीडिंग के थ्रू, गाइडलाइंस के थ्रू या आपकी अपनी अंदर इंट्यूशन के थ्रू आ रही हो, लेकिन आप ट्रस्ट कीजिए और अपने पे फोकस कीजिए और आप वर्क करते जाइए। देखिए हम कहीं भी होता है तो ये चीज़ें तो होती हैं, बस अपनी इनर स्ट्रेंथ को देखो। जो बाबा की पहली वाली है ना, ये कनेक्ट विथ इनर स्ट्रेंथ, तो बस इसीलिए ही है कि आपको अपने इनर सेल्फ से ना कनेक्ट रहना है। और बताइए माँ, थैंक यू सो मच 2 ऑफ कप्स की ब्लेसिंग्स के लिए। क्लेम कीजिए एस ऑफ कप की इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी को। देखिए ये कार्ड बारी बारी आ रहा है, तो डेफिनेटली है कि भाई चारों तरफ से आपकी हर चीज़ में ग्रोथ होगी, हर चीज़ में आपके लिए, आप किसी भी उससे आप देख रहे हैं तो आप बस डिवाइनली आपके लिए वो चीज़ें आएंगी, आपको पता है या नहीं, लेकिन आपको डिवाइनली जो है गॉड जो है ब्लेस कर रहे हैं और आपकी वो ब्लेसिंग गॉड की तरफ से ही आएगी, यूनिवर्स की तरफ से आएगी, जहाँ पर आपके लिए पीस है। उस हर जिस भी चीज़ में आप देख रहे हो पीस है, अबंडेंस है और इमोशन है और डिवाइन की जो कहते हैं ना महिमा, ग्लोरी, वो आपके ऊपर कहते हैं ना फ्लो हो रही है। फ्लो करके देखो कैसे कहते हैं ना आपको दोनों तरफ से कर रही है। ये चीज़ें सारी जो हैं कहते हैं ना एक हेवनली उससे निकल करके है ना, और आपके कहते हैं ना डाउन होके वो उसमें मर्ज हो रही है, यानी कि आपकी हेवनली और अर्थली जो एनर्जीज हैं वो आपकी बिल्कुल बैलेंस होंगी और आप जो है इस एस ऑफ कप आपकी न्यू बिगनिंग, यानी कि हर फील्ड में, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी बिजनेस है, रिलेशनशिप है, वर्क प्लेस है, मनी है, आपका कोई गोल है ना, स्टडी गोल है, कोई कैरियर से रिलेटेड गोल है, या आपने हो सकता है कि आपने सोचा हो कि नहीं हमको बाहर जाना है ना, या आपका सोल मिशन है, तो डेफिनेटली है एस ऑफ कप की ऊर्जा जो है ना। और ये देखिए ये माँ की तरफ से आ रहा है ना, थैंक यू माँ। और बताइए, वाओ रिवर्स में 9 और 4 रिवर्स में आ गया भाई। जो भी चीज़ें हैं वो सारी बैक हो गई हैं, ठीक है। क्लेम, आप खुशी मनाइए, हैप्पीनेस बनाइए और सारी ऊर्जाओं को क्लेम कीजिए। जो भी किसी भी तरीके से आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल, कोई भी चीज़ें किसी भी तरह की आउटर है, इनर है, किसी के द्वारा करी गई किसी भी तरीके से हैं, वो सारी रिवर्स हो गई हैं, वो रिटर्न टू सेंडर हो गई हैं। और जो है बस हमको आगे बढ़ते जाना है, जो गाइडलाइंस हमको मिली है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ये तो भाई बहुत बड़ी ग्रेस हो गई। माँ एक ओवर और कार्ड दे दीजिए। खुशी हो गई, खुशी तो होती है। देखिए इस समय ना आप अपने कहते हैं ना अपने पे तो काम आप कर ही रहे हैं, देख लीजिए, तभी आपके लिए ऊर्जा आ रही है, आप अपना सब कुछ कर रहे हैं, तभी आपके लिए रिवर्स बैक की एनर्जी जा रही है ना। क्योंकि जब हम अपने ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, अपना डिवोशन करते हैं और अपना वर्क करते रहते हैं, देखिए होगा, कभी ऊपर होगा, कभी एनर्जी डाउन होगी, अप जाएगी, लेकिन हमको जो भी हमको गाइडलाइंस मिली उनको फॉलो करते हुए हमको आगे बढ़ते रहना है। वाह देखिए स्ट्रेंथ वेरी, देखिए मैं आपको इसका ओवरऑल बता दूं, रिजल्ट ना स्ट्रेंथ ही है। अब ये देखिए कि स्ट्रेंथ क्या है, उसने आपके जो भी सिचुएशन है ना लाइफ की इस समय एट प्रेजेंट, देखिए अभी प्रेजेंट की बात ही है, प्रेजेंट पे ही काम होता है, हमें गाइडलाइंस मिलती है और प्रेजेंट में ही काम करके हम अपने फ्यूचर को जो है एक को क्रिएट कर सकते हैं, जो हम चाहते हैं। हमारी विल भी होती है उसमें और गॉड की विल भी होती है, क्योंकि देखिए हमारी विल गॉड की विल के साथ जब अलाइन हो जाती है ना, तो ही वंडर क्रिएट होता है हमारी लाइफ में, है ना। तो देखिए किस तरीके से ना ये जो लेडी है, इन्होंने एक लॉयन हम देखते हैं, हम सब लॉयन का नाम अगर हम लेते हैं तो लॉयन का हमें कैसा विचार आता है ना, हमें ऐसा लगता है कि भाई कितना फायरस है ना, कितना वो एक है, लॉयन की क्वालिटी है, देखिए है ना। ईश्वर ने सबको अपनी क्वालिटी देके एक यूनिक क्वालिटी से जो है, और वो एक जंगल का राजा है, ठीक है। तो लेकिन ये जो लेडी है, इन्होंने किस तरीके से उसको एक काम और मतलब देखिए आप किस तरीके से उन्होंने उनको टेम कर लिया है, यानी कि कितने प्यार से जो है ना वो लॉयन जो है वो उनके साथ खड़े हुए हैं, और वो एक बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल, मैं कहती हूँ आपको माँ ने ब्लेसिंग दी है कि माँ जो है ना, कहते हैं ना आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, देखिए इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्या होगा, है ना, कि इनर सेल्फ है ना, और ये सारी चीज़ें है ना, आपको जो
तो आप उस चीज़ को कैसे करेंगे, आपको कैसे हैंडल करना है, आपको कामनेस के साथ, आपको इनर पेशेंस के साथ, आपको विजडम के साथ, यानी कि आपके जीवन में जो भी ऐसी हमको लगता है ना यार ये कितनी खतरनाक, हम ऐसा सोचते हैं। देखिए लॉयन अगर हमारे यहाँ आएगा तो एक फर्स्ट हमारा इमोशन कैसा होगा, जिन्होंने देखो लॉयन उनके साथ नहीं एनकाउंटर है, जिनका हम तो दूरी रहते हैं या कभी जू में देखते हैं, बस हमें पता होता है, सुना है हमने, है ना, तो हमें कैसा लगता है कि भाई वेरी वेरी भाई बड़ा खतरनाक है, वाइल्ड में रहते हैं तो बड़े वाइल्ड वो होते हैं, है ना। लेकिन ये क्या चीज़ बता रहे हैं कि भाई आपके जीवन में ऐसी खतरनाक कोई भी ऐसी जो भी समय किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों को आपने जो है ना बहुत ही कामनेस के साथ, कूलनेस के साथ, विजडम के साथ, पेशेंस के साथ, है ना। देखिए ये आप ये देखिए एक अकेला ये स्ट्रेंथ है ना सारी रीडिंग को वो कर रहे हैं, है ना। और आपके पास जो एस ऑफ कप और जो आपको 2 ऑफ कप्स की देखिए डेफिनेटली इमोशन है ना। तो आपको हर चीज़ के रिलेशनशिप है ना, आपको उस चीज़ में जो आपको गॉड कह रहे हैं कि वो आपके लिए रखा हुआ है ना। तो आपको बस उस परिस्थिति को उसी तरीके से आपको टेम करना है, मतलब आपको भाई गुस्सा नहीं दिखाना, आपको ऐसे नहीं दिखाना कि भाई ये क्यों हो रहा है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, है ना। उसके लिए सारी गाइडलाइंस दी है कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें करते हुए आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ जो आपके अंदर है, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है ना, कहते हैं ना, आप इसको ऐसे भी मैं कर सकती हूँ कि देखो शेर पर कौन सवार होता है, माई सवार होती है ना, माँ शक्ति, महाशक्ति, दुर्गा माँ। तो आप सोचिए आपके अंदर भी वो दुर्गा माँ है ना, उनकी वो शक्ति है। तो वो स्ट्रेंथ, उस स्ट्रेंथ को आप जो है ना बाहर लेके आइए, है ना। पूरी गाइडलाइंस जो है ना एक कार्ड से कंप्लीट हो जाती है। और अपने अंदर की स्ट्रेंथ है ना, चाहे वो किसी भी वजह से है, तो उस इनर स्ट्रेंथ को आप बाहर लेके आइए, ठीक है। और देखिए इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट मतलब ईश्वर की आपके ऊपर इनफाइनाइट ग्रेस है, आपके ऊपर विजडम है, आप लाइट हैं, आप प्योर स्पिरिचुअल सोल हैं, ठीक है। आपका ओरा, आपकी विक्ट्री और आपके लिए सब कुछ, कहते हैं ना एक रानी की तरह से, है ना। लुक है ना कैसा इनका लग रहा है, तो भाई रानी क्या होता है, विनर ही होते हैं ना। तो आप ऐसे ना कहते हैं ना, ऐसी शेर जैसी परिस्थितियों को भी आपने ना हैंडल कर लेना है, आप हैंडल कर लेंगे सारी गाइडलाइंस को। सारे आपके ब्लेसिंग्स भी आ गई, गाइडलाइंस भी आ गई, आपके लिए रेस्ट्रिक्शन भी गई और रिटर्न टू द सेंडर भी हो गया है ना। तो बस आपने फेथ रखते हुए, गाइडलाइंस फॉलो करते हुए, तो आप क्लेम कीजिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बाहर लेके आइए और देखिए इसी तरीके से जो है आप अपनी हर उसमें विक्ट्री गेन करेंगे। आप विनर हैं, क्योंकि इसमें है कि उन्होंने उस परिस्थितियों को, हार्डशिप्स को क्या विक्ट्री कर ली है, उन्होंने उसको कहते हैं ना कंट्रोल में ले लिया है। तो बस आपको बिलीव रखना है कि जो भी परिस्थितियाँ एट प्रेजेंट आपको दिख रही हैं, ठीक है, वो सारी आपके कंट्रोल में आ जाएंगी विद द ग्रेस ऑफ डिवाइन, ठीक है, और हनुमान बाबा जी की कृपा से। तो बस इसी के साथ ही बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, एकदम वंडरस एनर्जी है। सोचा कुछ और था लेकिन ठीक है, रीडिंग कुछ और है, मैं शेयर करूँगी फिर, अभी तो हो जाएगा काफ़ी लंबा, ठीक है। तो बस इसी के साथ ही हम जो है थैंक कहते हैं, और मैं आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ इतना प्यार देने के लिए। इतनी ब्यूटीफुल जो कहते हैं ना ब्लेसिंग्स होते हैं, सच में मन भी भर जाता है कि इतना प्यार आप, मतलब सच में मैंने कभी नहीं सोचा था। देखो मुझे एक फ़ील होता था मेरी सोल फैमिली मिलेगी, सोल फैमिली मिलेगी, मतलब काफ़ी समय से चलते हैं, कुछ होते हैं, कुछ छोड़, मतलब एक देखिए रास्ता है ये, कुछ सफ़र हमें सफ़र में हमारे साथ देते हैं, कुछ हमारे साथ जो कार्मिक सब चीज़ें करके चले जाते हैं। तो मैं सोचती थी कि यार मैं तो कहीं जाती ही नहीं हूँ, है ना, आफ्टर एक काफ़ी समय से, तो मुझे कहाँ मिलेगी। तो देखिए आप सब मिल गए। तो ये क्या, ये यूनिवर्स का एक ब्लेसिंग है कि आप सब सोल फैमिली है मेरे, और आपसे मुझे कनेक्ट किया है ना डिवाइन टाइमिंग पे। तो बस इसी तरीके से आपने अपने जो भरोसों को रखना है, गाइडलाइंस फॉलो करनी है। और हाँ, फिर मैं जल्दबाजी में आ गई मेरी सारी चीज़ें, तो रेमेडी तो बता दूँ प्लीज़। हाँ जी, आपको इनर सेल्फ करना है, तो आपको क्या करना है, जो लाइट आपको गाइड करेगी ना, गाइडिंग लाइट आपको मिलेगी। तो रेमेडी क्या रखना है, राम रक्षा स्रोत, देखिए है ना, हनुमान चालीसा में बाबा का राम रक्षा स्रोत है, तो वो आप उनका कीजिए, ठीक है।
विच इनहेरेंटली इंक्लूड्स हनुमान्स प्रोटेक्शन ड्यू टू हिज अनवेवरिंग डिवोशन। यानी कि राम रक्षा, श्री राम रक्षा स्तोत्र को आपको पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी, क्योंकि कहते हैं ना श्री राम का चिंतन मनन करते हो, पाठ करते हो, तो हनुमान बाबा जी वहाँ पे ऑलरेडी आपको जो है ना प्रोटेक्शन के लिए आपके लिए आ जाएंगे। और आपको रेमेडी करनी है विजिटिंग लॉर्ड हनुमान टेम्पल रेगुलरली फॉर 21 डेज और 40 डेज। आपको अपना बाउंस बैक करना है, यानी कि देखिए जो भी चीज़ें आपकी लाइफ के हर्डल्स फेलियर्स हैं, बाउंस बैक करना है, तो रेमेडीज़ होती हैं। आप जाके मंदिर जाइए, मैं बताती हूँ, बहुत सिंपल है। आप जाके गुलाब का फूल भी चढ़ाएंगे ना बाबा को कि बाबा ये लो, वेरी सिंपल, एक दिया, जो भी आपके अंदर आता है ना, आप चले जाइए और रियली में आप बाउंस बैक करेंगे। कितना ही बड़ी फेलियर हो, आप बाउंस बैक करेंगे। आप मतलब ये मेरे खुद का अनुभव है बाबा के साथ भी। प्रोटेक्शन, आप जब प्रोटेक्शन करेंगे तो आपको क्या करना है, मैं भी बताया था, लाइटिंग एक घी लैम्प, ठीक है, जो प्योर देसी घी का होता है, छोटा सा है ना, और आप ये आपको उस, हाँ जी, आप ये ना अपने मंदिर में भी कर सकते हो और ये फील करना है कि मेरे जीवन से सारी जो डार्कनेस है, किसी भी तरह की निराशा है, आप उसको 5 मिनट बैठ के आराम से जो है ना गेस करिए कि भाई वो मेरे लाइफ से डर फियर सब जा रहा है। क्योंकि देखो जब आप किसी को स्ट्रेंथ खड़े होंगे ना, तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, पक्का मिलेगी। और आपको जो, हाँ जी, इससे पहले एक ये कार्ड और है कि आपको क्या करना है कि भाई आप चलते रहें लगातार, आपका जो है आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, है ना। तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, ठीक है। इस पूजा में आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। फूल हैं आपके पास, आप फूल चढ़ा दीजिए, फ्रूट है, सिंदूर है, ठीक है, वो आप बाबा को अर्पित कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें ला के रख लीजिए, देखिए। और जिस दिन भी आपको करना है थोड़ा थोड़ा, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, है ना। अभी मेरे पास वो चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं दूसरी जगह में, क्योंकि मुझे भी नहीं, तो मैं आपको शेयर करती, तो कोई इसमें नहीं है, क्योंकि और बाबा, और अगर देखिए आपके पास घर में गुड़ होता है, वो आप चढ़ा सकते हो। फ्रूट तो देखो आता है ना, बच्चों के लिए भी आता है, हमें भी खाना चाहिए, बच्चों को भी। देखो आप बच्चों की भी केयर और फैमिली की केयर तब भी कर पाओगे। मैं स्पेशली हाउस वाइफ को कहती हूँ कि अपनी भी केयर कीजिए, क्योंकि आप तो एक सेंटर पॉइंट है उस घर का। तो आप ही हेल्दी वेल्दी रहोगे हर तरीके से, तभी तो हर चीज़ को आप अच्छे से मेंटेन कर पाओगे, है ना। सबको रखना चाहिए, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ भी तो चाहिए। देखिए स्पिरिचुअल के साथ साथ हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, है ना। तो आप जो है, और सिंदूर मिलता है, तो बाबा का सिंदूर देखिए मिलता है ना, वो बाबा वाला सिंदूर होता है। तो बस आप थोड़ा ला के रख लीजिए और आपके घर में बाबा को आप चढ़ा सकते हो, उन्हें तिलक लगा सकते हो। मैं ऐसे ही करती हूँ। और फिर सबसे बड़ा तो बाबा का भाव है कि आप भाव से अगर उनको कुछ भी प्रेम पूर्वक करते हैं, क्योंकि बाबा देखो सब कुछ जानते हैं। हमारे ईस्ट आईटी ना हमारे हर सिचुएशन को जानते हैं। बस हमारा हार्ट जो है ना उनके प्रति सॉफ्ट होना चाहिए, डिवोटेड होना चाहिए। अगर नहीं भी हो पा रहा है तो आप सीधा कहिए कि बाबा हमको ऐसा बना दो, माँ या जो भी हैं आपके साईं बाबा, आप जिनसे भी आप मानते हो ना, उनको आप कह दीजिए, सच में वो आपके हृदय को ऐसा कर देंगे। अभी कोई जयकारा लगा रही है, क्योंकि अभी स्ट्रीट वर्क पे हो रहा है काम, तो वो गई है। और देखिए जो हमको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, यानी हमको फेम चाहिए, नेम चाहिए, और हम चाहते हैं हमारा वर्क जो है संसार के सामने आए, तो हमको क्या करना है, हनुमान बाबा जी के नाम से वो क्लोथिंग जो है, कपड़े जो हैं, है ना, जिनको ज़रूरत है वो हम उनको दान कर सकते हैं। तो इसी, और इसके साथ ही आप जो है बाबा के आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से अपनी ये तीनों जो है ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कीजिए आप 2 ऑफ कप्स की, एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड हेल्दी रिलेशनशिप की, अपने लव रिलेशनशिप की, आपके पीस एंड हार्मोनी की, हर वर्क प्लेस पे चाहे कहीं भी हो। और आप कहते हैं ना अपनी इनर स्ट्रेंथ को गेन कीजिए विक्ट्री के साथ, क्राउन के साथ, और आप क्लेम कीजिए एस ऑफ कप की न्यू बिगिनिंग की आपके हर लाइफ के एस्पेक्ट पर। तो बस इसी के साथ ही हम जो हैं थैंक यू कहते हैं। देखो जब कुछ अच्छा आता है ना, देखिए कैसे भी आता है, लेकिन जब अच्छा आता है ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत मेरा भी बढ़ जाता है, ठीक है। और मैं तो हमेशा ये हर चीज़ में फील करती हूँ कि मेरे लिए भी हो रहा है, मुझसे भी रेजोनेट करता है, बाबा मुझे भी ब्लेसिंग दे रहे हैं, माँ मुझे भी ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो मैं थैंकफुल टू यू ऑल्सो। अपनी एस ऑफ कप की ऊर्जा को मैं माँ भगवती को और हनुमान बाबा जी से, और आपके ये 2 ऑफ कप की ब्यूटीफुल ऊर्जा को जो है क्लेम करते हुए मैं माँ बाबा से और सभी डाइटी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको इनर स्ट्रेंथ से भरपूर करें, मजबूत करें, और आपको हर फील्ड में वो विक्ट्रियस बनाएं, वो विक्टोरी कहते हैं ना, वो
आपको विक्टोरियस बनाएं और आपको वो विक्ट्री आप रिसीव करें अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ, और आप जो है अपनी इनफाइनाइट कहते हैं ना उस विजडम के साथ जो ईश्वर ने आपके ऊपर अपनी ग्रेस से आपके ऊपर कहते हैं ना बिस्टो की है, बस आप उसके रिसीवर बने और क्लेम कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और देखिए 8 नंबर का कार्ड है ना, तो 8 नंबर का कार्ड हमारे शनिदेव भगवान का ही कार्ड है। तो इस वक्त जो है आप डेफिनेटली उनका आशीर्वाद भी जो है आपको मिलेगा और मिल रहा है, और आप जो है हर चीज़ में वो विक्ट्री गेन करें। इसी के साथ ही आप सबका थैंक यू है, और स्पेशल 2 ऑफ कप्स की कहते हैं ना ये ऊर्जा मैं प्रार्थना करूँगी कि माँ भगवती हनुमान बाबा जी से, जय सिया राम जी से और सबसे, कि वो आपके जीवन में 2 ऑफ कप्स की एक खूबसूरत कहते हैं ना शेयरिंग वाली, लव वाली, कंपैशन वाली, हीलिंग वाली, है ना। जब हमारे अंदर कंपैशन, प्रेम और पीस होता है ना, तो हम कहते हैं ना माइंड बॉडी सोल से भी हील होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो है एक ऑटोमेटिकली है कि जब अनकंडीशनल लव होता है हमारे, तो हमारे अंदर जो है एक अलग तरह का जीने का कहते हैं ना सरूर आ जाता है। तो बस इसी के साथ ही आप सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच हनुमान बाबा जी। बस इसी तरीके से आप गाइडलाइंस फॉलो करते रहिए, रेमेडीज़ करते रहिए, और थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू।